दोस्तों, मैं जब भी आपके साथ में आ जाता हूँ तो मैं एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में आ जाता हूँ और नॉलेज आपको मैं दे देता हूँ। तो नॉलेज से आपके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, नॉलेज से आपको बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। दोस्तों, नॉलेज इज़ द पावर। नॉलेज जो है ना एक पावर है, और नॉलेज है ना तो सब कुछ है। तो दोस्तों, नॉलेज को आप ना बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आजकल ना इंश्योरेंस अपना मार्केट में बेचा जाता है। वो इंश्योरेंस में मार्केट हम लोग बेचते हैं, एक ट्रेडिशनल वे से बेचते हैं और नीड क्रिएशन करेंगे, उसको प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, वो सब सारी चीज़ें आप कर लेते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे सब सारा ना हम अपने पास ना एक हथियार होना चाहिए कि कोई भी आदमी ना अनजान व्यक्ति है ना, उसी को आप कैसे अपना अनजान व्यक्ति को भी अपना एक ग्राहक कैसे बनाए। और फिर ना एक तो एजेंट को ना नए व्यक्ति को मिलने के लिए ना एक बहुत बड़ी झिझक होती है। झिझक यानी क्या, उनको मैं कैसे बोलूँ, उनके साथ बात करूँगा तो कैसे करूँगा। और फिर ना एक डर सा माहौल रहता है। और फिर कैसे बड़े लोगों से बात करें, कैसी बड़ी पॉलिसियाँ करें, और अपना काम LIC का है वो कैसे उनको हम बताएं। ये बहुत सारी ना, ये सब सारे जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को मैंने एक प्रेजेंटेशन के अंदर खारिज कर दिया है। उसको बोलते हैं नीड क्रिएशन। दोस्तों, ट्रेडिशनल वे कैसा होता है पता है आपको? अभी इंश्योरेंस बेचते हो ट्रेडिशनल वेज अपने इंडिया के अंदर जो है 95% जो यूज़ करते हैं ना, वो वे आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, बहुत एजेंटों के साथ में बात किया तो लोगों को पूछा ना, आप भाई कैसे आप काम करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं बोलता हूँ कि मैं एक प्लान जीवन उमंग अच्छा है वो ले लो, आपके फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। कोमल जीवन अच्छा है, अपने बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, ले लो। और ये लो लाभ, ये लो चिल्ड्रंस मनी बैक पॉलिसी, ये लो मनी बैक पॉलिसी, ये लो उमंग पॉलिसी, इतना भरोगे उतना मिलेगा। ये ट्रेडिशनल वे है और ये सब लोग करते हैं। और इसी के अंदर धंधा भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। और ये सब आप बोलते हो तो बोलते आप जा करके उसको देते, तो उसकी ज़रूरत है क्या? अगर उसकी ज़रूरत है वो ले लेगा ना, मगर उसकी ज़रूरत ही नहीं है और फिर आपको उसको गले में उतार रहे हैं, मतलब माला पहना रहे हैं उसको। ये अच्छा है क्या? मगर जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप लेते नहीं है, वो कैसा लेगा? फॉर एग्जांपल, आप सुबह में उठ गए तो आपने सोचा है कि आज इंश्योरेंस की पॉलिसी में जा करके मैं सदानंद घाटे से मैं लूँगा करके, कभी इससे सोचा है? तो उसका उत्तर आप ही बोलेंगे नहीं करके। क्यों ऐसा होता है? क्या रीज़न है उसके पीछे? अगर आपने नहीं सोचा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का, तो आप जो कस्टमर को बेचने के लिए जाओगे और उसके साथ आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो मेरे से पॉलिसी खरीदे और मुझे कमीशन मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पे एक स्वार्थ की भावना नहीं दिखती है क्या? यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी किस लिए बेच रहे हैं? और फिर बेच रहे हो तो बेच रहे हैं, सही बात है। उसके साथ साथ में और एक बात अलग है, अरे कमीशन दे करके उसको पॉलिसी बेच रहे हो। और अपने हिंदुस्तान में ऐसे ही ये ट्रेंड चल रहा है कि कमीशन, अपना कमीशन जो आता है 35%, जो भी वो भी 15 साल के ऊपर की पॉलिसी है उसके ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर का कमीशन मैंने आज सुना है 50% तक अपना साल का प्रीमियम लोगों को दे डालते हैं। ये तो रिबेटिंग का बात हो गया। अभी देखो, मेरा कंसल्टेंसी में कैसा चला था मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। टूथपेस्ट है, वो ख़त्म हो गई तो इमीडिएटली जाके आप मार्केट में जा से खरीद लेंगे। साबुन आपका ख़राब हो गया, तेल आपको चाहिए, रेशन अपना ख़त्म हो गया,
वो ख़त्म हो गया चीज़, तो आप कैसे भी कौन से भी दुकानदार के पास जाओगे, सीधा उसको खरीद लोगे। ज़रूरत है ना आपकी, तो आपकी ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है, आपको ज़रूरत है इसलिए आप वो दुकानदार के पास गए, वो आपने वो वस्तु खरीद लिया। वहाँ पे डिस्काउंट मांगा गया उससे, इतने में दे करके, नहीं तो मैं दूसरे दुकानदार के पास जाता हूँ करके। ऐसा कुछ हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि सभी के भाव सब जगह पे सेम है। तो कहीं भी जाओ, आपको ना कहीं भी जा कर के आप जाओगे तो आपको वही भाव मिलेगा, आपको भी पता है, और वो कस्टमर को भी पता है, शॉपकीपर को भी पता है, दुकानदारों को भी पता है। तो वहाँ पे कुछ अपना कुछ ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ संभाषण होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो दिस इज द कस्टमर ओरिएंटेड सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं। पहले में ये जो प्रकार है ये सेल है कस्टमर ओरिएंटेड, यहाँ पे भी सेल प्रोसेस है, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत वाली चीज़ ज़्यादा बेची जाती है। अभी पेट्रोल महंगा हो गया, ज़रूरत किसकी है? लोगों की। गाड़ी लेके रखी है, जल्दी जाना भी है, ज़रूरत है 114 का, 115 का, 150 का भी पेट्रोल होगा तो भी लोग भर देंगे। इसलिए तो सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही ना कि पेट्रोल का दाम कम करने का। क्या ज़रूरत है? लोगों को पता है कि वो ये और लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। अगर जिस दिन लोगों के मन में आएगा देखो ये बहुत महंगा है, तो भी सारे पेट्रोल पंप बंद करने का भी ताकत अपना गवर्नमेंट रख देती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो कस्टमर ओरिएंटेड सेल है वो सेल इमीडिएटली हो ही जाता है। मैं बोलता हूँ आप सुबह में उठे तभी आपने सोचा नहीं है कि आज मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूँगा करके, तो आपका कस्टमर में कैसा सोचा होगा? तो दोस्तों उनकी ज़रूरत महसूस करना आना चाहिए। अगर वो ज़रूरत उसने महसूस कर लिया दोस्तों, मतलब उसको ज़रूरत का एहसास हो गया, वो ले लेगा। मगर ये एहसास कराने के लिए आपके पास कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम मैंने बनाई है। वो सिस्टम ये है कि उनकी ज़रूरत 100% बनेगी, वो 100% आपका सेल होके रहेगा और आपको कमीशन 100% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने बहुत सारा नॉलेज, इंटरनेशनल नॉलेज, जो इंश्योरेंस का नॉलेज है, वो सब सारा नॉलेज मैं पढ़ के, सुन के, यूट्यूब के सारे वीडियो देख करके मैंने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाया। वो उसको मैंने नाम दिया है कस्टमर का ज़रूरत का एहसास करने वाला प्रेजेंटेशन। इंग्लिश में बोलते हैं उसको नीड क्रिएशन वाला। तो दोस्तों मैं सिंपली जा कर के उनको बोलता हूँ, कोई भी अनजान व्यक्ति के पास चला जाता हूँ और फिर मैं एक छोटा सा पन्ना दिखाता हूँ, उसके ऊपर एक मनी शॉवर है। आप बारिश देखते हो ना, वहाँ पे बारिश हो रही है पैसों की, नोटों की बारिश हो रही है। ऐसे मैं चित्र दिखाता हूँ और उनके पास दिखाता हूँ, जाता हूँ, भाई ये जो है ना, ये जो पन्ना है ना, ये जो पन्ना है ना, ये पन्ना क्या बताता है मालूम है? आपके फैमिली के ऊपर आप खुद बरसात कर रहे हो पैसों की। अगर पैसों की बरसात कर रहे हो तब आपकी फैमिली चल रही है, सीधी बात है। अगर ये बरसात बंद कब हो जाएगी वो भी उसको समझाना है। तो बरसात चालू है तब तक क्या हो रहा है सुन लो। बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं, घर में लगने वाला रेशन वाइफ के हाथ में दे रहे हैं, धंधे के अंदर जो होने वाला खर्च है वो आप संभाल रहे हो, अपने बूढ़े मम्मी पापा है उनको आप संभाल रहे हो, और इनके लिए लगने वाले सारे पैसे आप दे रहे हो। मगर आप क्या हो, अभी आज एक कैश बन के उभर रहे अपने फैमिली के लिए। एक धन का कुंभ है। अगर ये धन का कुंभ कभी भी उसका विनाश हो सकता है ना, उसका विनाश होने का रीज़न क्या है वो आप बताएं। सीधा बोल देने का, भाई
ये पैसों की बारिश आ रही है, आप ऊपर से उनके ऊपर बारिश कर रहे हो। अगर ये ऊपर के जो पैसों के बारिश वाले बादल है ना, वो आप हो। अगर वो बादल ही गायब हो जाए ऊपर से, तो फिर पैसों की बारिश अपने फैमिली के ऊपर कैसी होगी? कुछ नहीं होगा। तो बारिश बंद होने का रीजन मतलब क्या है? आपके जगह पे मैं हूँ, मेरा एक्सीडेंट में डेथ हो सकता है, मेरा नेचुरल डेथ हो सकता है। दूसरा चीज़, मेरे को क्रिटिकल इलनेस हो सकता है, गंभीर बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, ये सब सारी बातें हो सकती है, टीबी हो सकता है, ये सब सारा चीज़ होता है। लॉन्ग इलनेस आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, और रिटायरमेंट भी हो सकती है, ये सब सारी चीज़ें। रिटायरमेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट तक जाएगी, 60 साल तक वो कमाएंगे, मगर एक्सीडेंट तो बोल के नहीं आएगा, नेचुरल डेथ को बोल के नहीं आएगा। कभी आप किधर बैठे, ऊपर से दीवार गिर गई, अपघात कभी भी बोल के नहीं आएगा। कहीं साइड में बैठे तो उधर से अपना कुछ ना कुछ गिरा, फिर अपना लैंडस्लाइड हो गया, उधर मर गए। तो इनकम को कभी भी ना ऑफ होने का चांस हो जाता है, मतलब इनकम शावर रुक गई। अगर वो इनकम शावर को चालू रखना है तो उनको बोलना है, अगर ये इनकम शावर मैं आपके लिए चालू रखूं लाइफ टाइम के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? तो सामने वाला बोलता है हो बहुत बढ़िया लगेगा। तो उनको बोलना है इमीडिएटली ना, यहाँ पे ना ये नहीं होना चाहिए। क्या बोलता है ना, उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बासिंग, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे उसको मैं जल्दी जा करके बताओ करके बोलो, आपको 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फिर उसके घर में जाइए। घर में जाकर के बीवी बच्चों के साथ में, बीवी और उसके साथ में प्रेजेंटेशन दे देना, और उसी के जो है 10 पन्ने समझा देना पार्टी को। वो 10 पन्नों के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह खारिज हो जाती है। पार्टी बोलती है पैसा नहीं खारिज, पार्टी बोलती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं चाहिए खारिज, पार्टी बोलती है प्रोफेशनल एजेंट चाहिए खारिज, पार्टी बोलती है रिबेट चाहिए खारिज, पार्टी बोलती है अभी मैं लूँगा नहीं बाद में लूँगा खारिज। मतलब ये सब सारे ऑब्जेक्शन, 0 ऑब्जेक्शन वाला मैंने किट बनाया, वो आपको एक्सप्लेन करता है। और एक्सप्लेन करने के लिए आपको 20-25 मिनट लगेंगे, मगर उसको सीखने के लिए कम से कम आपको आधा पौना घंटा लगेगा। 2-3 वीडियो में देखने पड़ेंगे। और ये प्रेजेंटेशन किट मैंने एकदम बाकायदा बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है, कलर प्रेजेंटेशन है। और ये कलर प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंटेशन करते हो तो लास्ट में जाकर के आप उनके पास नीड क्रिएशन करने के लिए पूछते हैं, भाई आपके सपने क्या है, कौन से तारीख को सपने को आप पूरा करने जा रहे हो, बच्चों के स्टडी के लिए कितना पैसा लगेगा, कौन से डेट में लगेगा वो पूछो, बच्ची की शादी करनी है कौन सा डेट में करने वाले हो वो पूछ लो, पेंशन कब से और कितने सालों तक चाहिए वो पूछो। अगर ऐसे करके उन्होंने आपको बताया, और रही बात EMI कितना चल रहा है वो भी देखो, क्योंकि आज EMI का फैड है। सादा मोबाइल भी लेते हैं ना EMI में चलता है, कार लेते EMI में चलती है, और घर लेते EMI में चलता है। दोस्तों लोगों की ज़िंदगी EMI में चली है। तो इनकम के 3 पार्ट बनना चाहिए। एक पार्ट जो है घर के लिए, एक पार्ट है जो सेविंग के लिए, और तीसरा पार्ट है वो EMI के लिए। और वो कैसा करना है वो आपको समझाना है, इसी को बोलते हैं कंसल्टेंसी। तो कंसल्टेशन चार्ज भी आपको ले लेना है उसके साथ में। तो फिर उनको बताने के बाद, ये सब सारा चीज़ बताने के बाद
आपको एक फिगर मिल जाती है, वो फिगर के हिसाब से आप एक अच्छा खासा प्रेजेंटेशन बना के चले जाते हो। कौन सा प्लान बनाया, क्या बनाया, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, उसको कितनी ज़रूरत है, ये आपने बना दिया और फिर उनके पास सामने आप पेश हो गए दोस्तों, तो आपको 100% क्लोज होने का चांसेस है। लोग बोलते हैं आज पैसे नहीं है, क्यों नहीं है, सच बात है, मगर आप पैसे क्यों नहीं है वो भी आप समझा सकते हो, तो आपको आज पैसे मिल जाएंगे। उनको पूछना पैसे नहीं है तो फिर आपको रात में दर्द हो गया और फिर आपको आपके दर्द में आपका दांत को निकालना पड़ा, रात में जाकर भी आप निकालोगे, तब नहीं बोलोगे मेरे पास पैसा है करके। तो दोस्तों पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये आपको पता होता है, लोगों के पास है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी दोस्तों रही बात, उनसे आपने आंकड़े ले लिए, कितने पैसे आप सेविंग करना चाहते हैं और बोलना ये प्लान प्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ। ये प्लान प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मेरे को 24 घंटे लगेंगे। अगर ये बनाने के बाद में जैसे जितना भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं टेलर मेड प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, मगर आपको प्रोफेशनल चार्ज मुझे देना पड़ेगा। अगर आप देना चाहते हो तो ही मैं बनाता हूँ। पार्टी पूछेगी कितना प्रोफेशनल चार्ज है, जैसा पार्टी का इनकम है उसी हिसाब से उसको पार्टी को कंसल्टेशन चार्ज बोलो। अगर पार्टी थोड़ा बहुत कम पैसा कमाती है तो 200 रुपये प्रेजेंटेशन चार्ज लगाओ। ज़्यादा कमाती है 40,000 50,000 तो 500 रुपये का लगाओ। 1 लाख रुपए कमाती है महीने का तो फिर उसको 1,000 रुपीज़ लगाओ। फिर पार्टी का इनकम ज़्यादा करके बहुत है, 10 लाख का इनकम है, उसको लगाओ 5,000 कंसल्टेंसी चार्ज, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चार्ज लगाओ और उनसे वो पैसा तुरंत अपने जेब में ले लो और फिर बोल लेना। अगर आपको प्लान, अगर आप जो भी प्लान मैं बनाने वाला हूँ वो प्लान आप नहीं लोगे तो मेरा टाइम पास होगा ना, तो उसी का आप कौन पैसा देगा। अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हो और डॉक्टर भी आपको एक फीस मांगता है, मगर ये फीस मेरे को कौन देने वाला है, तो मेरी कंसल्टिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। तो पहले वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, अदरवाइज मुझे आप कैश में दे दीजिए। फिर पार्टी सोच करके बोलेगी मैं बताता हूँ। अगर उसको बनाना होगा तो इमीडिएटली आपको कैश बोलेगा, भाई ये सदानंद ये 2,000 रुपये लेके जा, फिर बाकी का जो है ना बाद में मैं दे दूँगी या दे दूँगा। तो ये सब सारा चीज़ कब आता है, जब आपके अंदर प्रोफेशनलिटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर शांति है, आपके अंदर जज्बा है, जुनून है और काम करने की ताकत है, तो दोस्तों ये बोलने का चांस, ये बोलने की, ये ऐसा बोलने का आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं ये बात बोलता हूँ, अगर ऐसे आप दादागिरी से काम करोगे दोस्तों तो आपके घर में पैसे आ जाएंगे। और फिर आपने प्लान प्रेजेंटेशन बनाया रात में जाग करके और फिर उनको दे दिया और फिर बोला, उसने ले लिया प्रेजेंटेशन और दूसरे बाजू में गया और दूसरे एजेंट के पास जा करके उससे रिबेट ले लिया, पैसे ले करके उसने खरीद लिया, तो दोस्तों आपका किया हुआ काम फुकट जाने का संभावना होती है। इसलिए बोलता हूँ मैं, प्रेजेंटेशन के लिए आप पहले शुरुआत में कंसल्टेंसी चार्ज आपके अकाउंट में ले लेना। उसके बाद में आप उसको प्लान बना के जाते हो, दिखाते हो, सारे नीड्स को उसको सॉल्व करते हो, तो उसको फिर वो प्लान ले लेता है तो आपका फ़ायदा है। अगर नहीं लेता है तो आपको कंसल्टिंग फीस मिल चुकी है भाई। कौन सा फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं, दिन भर में ऐसे करके 4-5 प्रेजेंटेशन दे दिया, सपोज आपने 500 रुपये भी ले लिया, 2,500 रुपये दिन का हो गया। गिन लीजिए 25 दिन का कितना हो जाता है। ये है अपना बुद्धि का पैसा, ये है अपनी मेहनत का पैसा। तो दोस्तों कस्टमर ने
पॉलिसी ले लिया तो भी भला, नहीं लिया तो भी भला। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप दादागिरी से धंधा करने का तो नीड प्रेजेंटेशन किट अभी मेरे पास 1550 रुपये में मिलेगा। और वो किट आपने ले लिया तो इमीडिएटली उसका प्रिंट आउट ले लेना, एक अच्छे खासे फाइल में लगा लेना, और जब मैं वीडियो दे दूंगा वो वीडियो देख लेना पॉज करके थोड़ा थोड़ा करके, और फिर प्रेजेंटेशन एकदम रट लेना। शुरू में अपने दोस्तों के साथ में ट्राई कर लेना, फिर आपको इसके ऊपर अंदर मास्टरी आ जाएगी, और फिर आपको नीड क्रिएशन करने को आएगा। फिर मनी का आपने कमिटमेंट ले लिया, बाद में प्रेजेंटेशन बनाया तो भी आपके हाथ में पैसे हैं, और पूरा का पूरा प्लान ले लिया तो आप गारंटेड MDRT हो ही हो। तो दोस्तों, ऐसे करके मैंने मैजिकल प्लान बनाया हुआ है वो नीड प्रेजेंटेशन का। वो आप ज़रूरत, मैं बोलता हूँ वो बेसिक नॉलेज वाला है, वो आप ज़रूर लेंगे। ये मिडिल क्लास और मिडिल और हायर क्लास तक चलेगा। 10 लाख के इनकम से 10 लाख मतलब महीने का 10,000 के इनकम से महीने का 10 लाख की इनकम तक मैंने उसको बनाया हुआ है। और ये मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है। अगर ये आपने ख़रीद लिया तो मैं दोस्त बोलता हूँ उसके साथ साथ में आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। उसके साथ में मैं एक प्लान प्रेजेंटेशन, और उसके अंदर अगर वो आप 6 हैट्स ऑफ योर मनी करके आप वो सामने रख देते हो तो पॉलिसी होल्डर सीधा वो इमीडिएटली देख लेगा, और आपको गारंटेड बोलता हो, जैसे आपने खाली बुक रखा, बुक के अंदर के कुछ भी आपको समझाना नहीं है, तो पार्टी बोलती है दोस्त मेरे को ये 40,000 का प्रीमियम लेके जाओ और मुझे ये पॉलिसी चाहिए। दोस्तों, इतना खासा मैंने आपके लिए एक सेट बना के दिया है, एक आपको एक ज़बरदस्त आइडिया बना के इधर ले लिए। आपको खाली इन्वेस्टमेंट कितने की? 1550 रुपये की। ये नीचे जो नंबर चल रहा है वो नंबर के ऊपर आप देख लेना, और नंबर के ऊपर हाई करना, और फिर आप इमीडिएटली 1550 मेरे अकाउंट में जमा कर लीजिए। जो अकाउंट, ये जो फ़ोनपे का नंबर है, जीपे का नंबर है, जैसा आपने ये वीडियो पूरा देख लिया उसके बाद में इमीडिएटली 1550 का पेमेंट कर लीजिए, और फिर सालों साल, दिनों दिन, हफ्ते हफ्ते कमाई कर लो, और फिर आपके फैमिली में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके लेके आना। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन किट जो है अभी उसका प्राइस तो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर पावर है मनी को अट्रैक्ट करना, मनी को, पैसे को कमाने की ताकत है उसके अंदर। ज्ञान यानी सरस्वती पहली आ जाते, बाद में लाती है लक्ष्मी। तो पहले ज्ञान को अपना लीजिए, फिर ये इंश्योरेंस एडवाइजर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये जो इंस्टीट्यूट है आपके लिए ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन साल भर में लेके आएगा। आपके लिए MDRT का कोर्स भी मैंने लेके आया हूँ, आपके लिए COT का कोर्स भी मैंने लेके आया हूँ, आपके लिए TOT का कोर्स लेके आया, आपके लिए मैं शतकवीर का कोर्स लेके आया हूँ, 1 डे सेंचुरी का कोर्स लेके आया हूँ। हर एक कोर्स की फ़ीस नॉमिनल रहेगी। जैसे जैसे मैं कोर्स डिज़ाइन करूँगा, डिज़ाइन किए हुए जैसे जैसे ये अभी मार्च ख़त्म होने दो, उसके बाद में मैं धमाका लगाऊंगा। और दोस्तों, और मैंने सानिध्य में रहना चाहते हैं तो आप ये नंबर के ऊपर हाई करो, और फिर आप हर दिन कुछ नए नए कंसेप्ट आपके अंदर ले लो, और फिर मेरा चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करना फिर भूलना नहीं दोस्तों, क्योंकि अच्छी बात आपको समझ में आ गई तो अपने दोस्तों को भी भेजना। और जितने भी वीडियोस है मेरे इंश्योरेंस स्किल डेवलपमेंट में और बेसिक इंश्योरेंस में, सब सारे वीडियोस आप देख लेना दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप माला माल हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।